नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, एक ऐसी महान नदी की कहानी में गोता लगाने जो सोचिए हजारों सालों से बह रही है। ये नदी है योग की, जिसकी यात्रा सहस्त्राब्दियों पुरानी है। तो फिर देर किस बात की, आइए इस कहानी की गहराइयों में सीधे उतरते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेंगे। सबसे पहले हम वेदों में योग के बीज खोजेंगे, फिर उपनिषदों के दार्शनिक योग में गोता लगाएंगे। उसके बाद महाकाव्यों और सूत्रों में देखेंगे कि योग ने क्या रूप लिया। फिर आएगा मध्यकाल, जहां हम हठ और भक्ति हो जानेंगे। और आखिर में हम पहुंचेंगे आधुनिक युग में, जहां योग एक ग्लोबल फिनोमेना बन गया। लेकिन सफर शुरू करने से पहले एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। देखिए, आज जब कोई योग कहता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? योगा मैट, स्ट्रेचिंग, कुछ मुश्किल से आसन, है ना? पर क्या योग सिर्फ यही है? क्या ये बस एक तरह की फिजिकल एक्सरसाइज है? चलिए इसी सवाल को अपनी पड़ताल का आधार बनाते हैं। तो फिर योग है क्या? देखिए, इस पूरी कहानी का जो गोल्डन थ्रेड है वो इसी एक शब्द में छिपा है, योग। ये शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है। मतलब बहुत सिंपल, जोड़ना या एक होना। इसका अल्टीमेट गोल है संयोग, यानी यूनियन, मिलन। लेकिन किसका मिलन किससे? बस यही खोज योग की असली कहानी है। तो चलिए अब सफर शुरू करते हैं। हम जा रहे हैं इस नदी के बिल्कुल सोर्स पर, जहां से ये पहली बार फूटी। हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की, मतलब लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व का समय। यहीं पर हमें योग के सबसे पहले, सबसे प्राचीन बीज मिलते हैं। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। उस जमाने में वेदों में योग कोई आज की तरह का सिस्टमैटिक प्रैक्टिस नहीं था। मतलब कोई योगा क्लास नहीं होती थी। ये तो बस कुछ आइडियाज थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो बिखरे हुए थे। जैसे ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है, वो एक कॉस्मिक यूनिटी की बात करता है। यही संयोग का पहला बीज था। फिर यजुर्वेद को देखें तो उसमें बिना फल की इच्छा के यज्ञ करने को कहा गया, जो कह सकते हैं कर्मयोग का एक बहुत ही अर्ली फॉर्म था। सामवेद में म्यूजिकल चैंट्स यानी मंत्रों से कॉन्सेंट्रेशन पर जोर दिया गया। और अथर्ववेद में तो सीधे ब्रह्म पर यानी एब्सोल्यूट पर ध्यान लगाने की बात है, जिसे ब्रह्मयोग कहा गया। अब हमारी नदी आगे बढ़ती है और अब ये मैदानों में आ गई है, जहां ये और गहरी और चौड़ी हो जाती है। हम आ गए हैं उपनिषदिक काल में। ये वो दौर था जहां योग के उन छोटे छोटे बीजों को, आप कह लीजिए, फिलॉसफी की एक बहुत उपजाऊ जमीन मिली। और यहीं से वो वेदांत के एक विशाल पेड़ के रूप में पनपने लगे। उपनिषदों की एक खास बात ये थी कि उन्होंने योग को समझाने के लिए बड़े कमाल की एनालॉजीज, बड़े सुंदर रूपक इस्तेमाल किए। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कठोपनिषद का रथ वाला रूपक। इसमें कहा गया कि हमारा जो शरीर है वो एक रथ की तरह है। अच्छा, तो रथ तो हो गया शरीर, पर इस रथ को खींच कौन रहा है? वो हैं हमारी इंद्रियां, हमारी सेंसेस, जो बिल्कुल बेकाबू शक्तिशाली घोड़ों की तरह हैं। और ये घोड़े क्या करते हैं? बस हमें अपनी अपनी दिशाओं में इधर उधर खींचते रहते हैं। तो सवाल ये है कि इन घोड़ों की लगाम किसके हाथ में है? वो लगाम है हमारी बुद्धि के हाथ में। हमारा इंटेलेक्ट, जो एक स्किल्ड चैरियटर, एक सारथी का रोल निभाता है। और इस सारथी का काम क्या है? बस इन इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करना और रथ को सही रास्ते पर ले जाना। और यही तो है आत्मसंयम, यही है ज्ञान योग का असली मतलब। तो उपनिषदों ने ही योग के वो मेन पाथ, वो मुख्य रास्ते बनाए जिन्हें हम आज भी जानते हैं। देखिए, कठोपनिषद ने सेल्फ नॉलेज का रास्ता दिखाया, यानी ज्ञान योग। श्वेताश्वतर उपनिषद ने तो कमाल ही कर दिया। उसने 2 रास्ते दिखा दिए। एक, अपने काम को ही पूजा मानकर करो, वो हो गया कर्मयोग। और दूसरा, ईश्वर के प्रति पूरा सरेंडर, पूरा डिवोशन, वो बन गया भक्ति योग का आधार। और फिर मैत्री उपनिषद ने प्राणायाम और मेडिटेशन के जरिए अल्टीमेट रियलिटी में समा जाने का रास्ता दिखाया, जिसे ब्रह्मयोग कहा गया। कमाल की बात यह है कि ये सारे रास्ते अलग अलग नेचर के लोगों के लिए थे। चलिए, अब हमारी नदी एक महान संगम पर पहुंच रही है। सोचिए, जैसे प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती हैं, वैसे ही यहाँ योग की अलग अलग धाराएं आकर एक हो रही थीं। ये दौर था महाकाव्यों और सूत्रों का, और यहीं पर पहली बार योग को एक साथ लाया गया, उसे एक सिस्टमैटिक रूप दिया गया।
और इस संगम का, इस सिंथेसिस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? वो है श्रीमद् भगवद गीता। गीता का ये एक श्लोक कर्म योग का पूरा सार बता देता है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों पर कभी नहीं। कितना गहरा सिद्धांत है ये, सेल्फलेस एक्शन। और पता है, यही गीता की सबसे बड़ी खूबसूरती है। गीता ये नहीं कहती कि सिर्फ मेरा ही रास्ता सही है, नहीं, वो तो कर्म, ज्ञान, भक्ति और ध्यान, इन सारे रास्तों को एक साथ ऐसे बुनती है जैसे कोई कारीगर एक सुंदर कालीन बुनता है। और इससे वो एक कंप्लीट फिलॉसफी ऑफ लाइफ सामने रखती है। ये योग का एक अद्भुत, एक इंटीग्रेटेड रूप था। अच्छा, इसी दौर में एक और बहुत बड़ी चीज हुई। महर्षि पतंजलि ने लिखे योग सूत्र, और उन्होंने योग को पहली बार एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड के तौर पर पेश किया। इसमें 8 स्टेप्स थे, इसीलिए इसे कहते हैं अष्टांग योग। ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है। आप पहले यम और नियम से शुरू करते हैं, जो एथिकल रूल्स हैं, फिर आसन और प्राणायाम पर आते हैं, फिर अपनी सेंसेस को अंदर की तरफ मोड़ते हैं, प्रत्याहार, फिर कॉन्सेंट्रेशन यानी धारणा, फिर मेडिटेशन यानी ध्यान, और आखिरी स्टेप है समाधि यानी अल्टीमेट यूनियन। ये तो जैसे योग को एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क देना था, और यही बना राजयोग का बेस। अब हमारी योग की नदी मध्यकाल में आ पहुंची है, और यहाँ आकर नदी 2 नई, बहुत पावरफुल धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा जिसका फोकस था शरीर पर, और दूसरी धारा जो सीधे दिल से, हृदय से जुड़ती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हठ योग हो या भक्ति योग, दोनों का गोल सेम था, वही संयोग, वही यूनियन। लेकिन रास्ते एकदम अलग। एक तरफ था हठ योग, इसने कहा शरीर ही सब कुछ है, इसी को अपनी साधना का टूल बनाओ। हठ योग प्रदीपिका जैसी टेक्स्ट्स में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, इन सब फिजिकल टेक्निक्स पर जोर दिया गया। और दूसरी तरफ था भक्ति आंदोलन, इसने कहा नहीं, रास्ता दिल से होकर जाता है, इमोशनल सरेंडर। नारद भक्ति सूत्र जैसे टेक्स्ट्स ने कीर्तन, प्रार्थना और सेवा के जरिए ईश्वर से जुड़ने का रास्ता दिखाया। और अब हमारी हजारों साल पुरानी नदी आखिरकार आधुनिक युग में पहुंचती है, और पहुंचकर एक ग्लोबल ओशन, एक वैश्विक महासागर में मिल जाती है। ये वो दौर है जब योग भारत की सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया की विरासत बन गया। योग के इस ग्लोबल सफर में कुछ बड़े माइलस्टोन्स हैं। पहला, 1896, स्वामी विवेकानंद अपनी किताब राजयोग से वेस्टर्न वर्ल्ड को योग के फिलॉसफी से इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर कई दशक बाद 1966 BKS अयंगार की किताब आती है लाइट ऑन योग। इस एक किताब ने आसनों को इतनी बारीकी से समझाया कि वो दुनिया भर में पॉपुलर हो गए। और फिर 2014 जब यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर कर दिया, ये तो जैसे इसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस पर एक फाइनल स्टैंप था। और इसी दौर में भारत में भी कई महान विचारकों ने योग को एक नई जान दी, एक नई डायरेक्शन दी। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग को लॉजिकल और साइंटिफिक बनाया। श्री अरबिंदो ने कर्म, ज्ञान और भक्ति सबको मिलाकर इंटीग्रल योग का कॉन्सेप्ट दिया। और महात्मा गांधी, उन्होंने तो कर्म योग पर सिर्फ लिखा नहीं, बल्कि सेल्फलेस सर्विस के जरिए उसे जी कर दिखा दिया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 177, 177। इतने सारे देशों ने मिलकर UN में इंटरनेशनल योगा डे के प्रपोजल को को-स्पॉन्सर किया। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबसे बड़ा, सबसे जीता जागता सबूत है कि योग की अपील कितनी यूनिवर्सल है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक नज़र में देखें तो कहानी क्या बनती है? वैदिक काल ने यूनियन के बीज बोए, उपनिषदों ने उसे फिलॉसफिकल गहराई दी, महाकाव्यों और सूत्रों ने उसे एक सिस्टम में बांधा, मध्यकाल ने उसमें हठ और भक्ति की नई नदियां जोड़ी, और आखिर में आधुनिक काल ने इसे पूरी दुनिया का बना दिया। एक सीधी, सरल लेकिन हजारों साल लंबी कहानी। तो इस पूरे सफर से एक बात तो बिल्कुल साफ है, योग कोई म्यूजियम में रखा हुआ शोपीस नहीं है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो एक जीती जागती सांस लेती हुई परंपरा है। टाइमलेस है, लेकिन साथ ही हर जमाने की ज़रूरतों के हिसाब से ये खुद को बदलती भी रही है, अडेप्ट करती रही है। और यही बात हमें हमारे आखिरी सवाल पर ले आती है। ऋग्वेद से लेकर इंटरनेशनल योगा डे तक, इस हजारों साल लंबे सफर के बाद अब आगे क्या? योग की इस महान नदी का अगला मोड़ क्या होगा? इसका अगला चैप्टर कौन लिखेगा? शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त और हम सब मिलकर लिखेंगे।